हेलो एवरीवन, वेलकम योर फर्स्ट वीडियो सेशन जिसमें हम बात करेंगे डेंटल बायर पर्सोना एंड गूगल ट्रस्टेड सिस्टम। सबसे पहली चीज ये है कि आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई और डेंटिस्ट नहीं होता। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर गूगल पे है ट्रस्ट, पेशेंट का ट्रस्ट, और गूगल पे आपकी विजिबिलिटी। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें डेंटल बायर पर्सोना को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे जल्दी जल्दी से, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि बेसिकली बायर पर्सोना होता क्या है। वीडियो में समझेंगे सर्च इंजन की इंपॉर्टेंस क्या है। सर्च इंजन इन दी सेंस जिस पे भी एक पेशेंट सर्च करता है, या गूगल को हम सर्च इंजन बोलते हैं। सर्च इंजन काफी तरह के हैं, बट हम सर्च इंजन एज गूगल को बोलते हैं। कि सर्च इंजन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी मैं इसमें कवर करूंगा। और गूगल रिव्यू ट्रस्ट इंजन, रिव्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। और रिव्यू जस्ट गूगल में रिव्यू की इंपॉर्टेंस नहीं है, गूगल के रिव्यू के अलावा भी काफी सारे रिव्यू होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद गूगल ट्रस्ट लैडर फ्रेमवर्क, मैं लास्ट में आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क बताऊंगा जो इस पूरी वीडियोस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि कौन सा फ्रेमवर्क है, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेशेंट की जर्नी है। पेशेंट डिफरेंट डिफरेंट चीजों से सर्च करता है, तो हमने सबसे पहले ये समझना है कि बेसिकली ये जर्नी क्या होती है, ये चीजें क्या है। तो उसको समझने के लिए हमें देखना जरूरी होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायर पर्सोना के बारे में। बायर पर्सोना बेसिकली क्या होता है। बायर पर्सोना हेल्प यू अंडरस्टैंड, बायर पर्सोना बेसिकली आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए who you are selling to, so you can create the right products and marketing funnels। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो सर्विस है वो कौन से क्लाइंट के लिए है। फॉर एग्जाम्पल आपने डेंटल इम्प्लांट के रिलेटेड आपको एक क्लाइंट चाहिए, तो आप स्माइल डेंटिस्ट्री के रिलेटेड ऐड नहीं चलाओगे। या आपको एक क्लाइंट चाहिए जो डेंटल इम्प्लांट का क्लाइंट होगा, तो आप उसको लेके आने के लिए हेयर ट्रीटमेंट के रिलेटेड या केराटिन के रिलेटेड कैंपेन नहीं चलाओगे। तो बायर पर्सोना, फॉर एग्जाम्पल कि बायर ने कहाँ से सोचना स्टार्ट किया आपकी सर्विस को लेके, और कौन कौन से चैनल पे वो जाके सर्च कर सकता है एज अ डिजिटल मार्केटिंग। तो हमें वो चीजों को फाइंड करना है, वो पेन पॉइंट्स बायर के फाइंड करने हैं, वो पेशेंट के वो वाले पेन पॉइंट्स देखने हैं कि पेशेंट कहाँ कहाँ जा सकता है। वो यूट्यूब पे जाएगा, वो गूगल पे जाएगा, वो वेबसाइट पे जाएगा, वो रिव्यूज पे जाएगा। तो ये सारी चीजें एक बायर पर्सोना में आती हैं कि प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग कैंपेन टू अट्रैक्ट देम। तो ये बायर पर्सोना में हम फिर देन उसके बाद अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपनी सिटी के अकॉर्डिंगली, कि आपकी सिटी के अकॉर्डिंगली एक बायर का पर्सोना कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप चंडीगढ़ की सिटी से हैं, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से हैं, फॉर एग्जाम्पल आप भोपाल से हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सिटी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन होगा, और डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन के अकॉर्डिंगली आपकी मार्केटिंग की आप स्ट्रेटेजी बनाते हो। उसके बाद मैं आपको बायर पर्सोना को अगर थोड़ा सा हम डीपली समझने की कोशिश करें, तो बायर पर्सोना में मेन 5 स्टेप्स होते हैं। और हर एक स्टेप में आप समझोगे कि एक क्लाइंट जो है वो किस तरीके से सारी चीजों को देखता है। आपको ये चीजें बेसिकली रैंडमली लगेंगी, बट ये चीजें रैंडमली नहीं है, ये सारी चीजें एक्चुअल में एक बायर का पर्सोना होता है। और बायर कुछ इसी तरीके से सोचता है। हम सारी चीजों को तो एग्जांपल नहीं करेंगे, बट जो जो चीजें हम क्लियर करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस या अकॉर्डिंग टू चीजें की क्लाइंट कैसे सोच सकता है। सो 5 डिफरेंट तरह के पर्सोनाज हमने यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं। तो इसके अलावा भी मल्टीपल तरह की सर्चेस क्लाइंट करते हैं, बट हम 5 की एग्जांपल लेंगे। उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो हम एक लिंक आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप अपना कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम करेंगे पर्सोना 1, इमरजेंसी पेशेंट। तो गूगल पे कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक इमरजेंसी की क्यूरियोसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल उनकी प्रॉब्लम क्या होगी, उनकी प्रॉब्लम होगी स्वेलिंग। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को एक पेन उठा, जो उसको स्वेलिंग की प्रॉब्लम है या एक इन्फेक्शन है, उनकी जो सर्च होगी वो इमरजेंसी होगी। इमरजेंसी इन दी सेंस स्वेलिंग, पेन और इन्फेक्शन का वो जो ट्रीटमेंट है वो इंस्टेंट चाहते हैं। तो उनका बिहेवियर क्या रहेगा, इसमें 3 चीजें मेन है, प्रॉब्लम, बिहेवियर और ट्रिगर। इसमें जो उनका बिहेवियर रहेगा वो रहेगा सेम डे अपॉइंटमेंट।
इन दी सेंस, अगर पर्सोना 1 वाला पेशेंट जो इमरजेंसी पेशेंट है, अगर वो आपको सर्च करता है, देन उसका जो बिहेवियर होगा वो सेम डे अपॉइंटमेंट वाला बिहेवियर होगा। इस बिहेवियर के जो पेशेंट होते हैं वो फास्ट डिसीजन लेते हैं, कॉल करेंगे और अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और आपके पास विजिट करेंगे। रीड लेस रिव्यू, ये ज्यादा रिव्यूज के को स्टडी करने में नहीं जाते, ये आपकी प्रोफाइल को ज्यादा नहीं चेक करेंगे, ये इंस्टेंट एक्शन बायर होते हैं। तो ये आपको एक पर्सोना मैंने क्लियर करा, और इनका ट्रिगर यही होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि नियरेस्ट डेंटिस्ट ओपन नाउ। ये फाइंड करते हैं कि इनके नियरेस्ट में कौन सा डेंटिस्ट है और उनको ये अपनी अपॉइंटमेंट उनके साथ बुक करते हैं, या जिनको ये जो इनकी सर्च पे इनको प्रेजेंट हुआ तो ये उनके साथ अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर लेते हैं। तो सेकंड पर्सोना जो है वो है कॉस्मेटिक पेशेंट का, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। तो कॉस्मेटिक में हम जा सकते हैं कि इनकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है। इनकी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे स्माइल इंप्रूवमेंट। प्रॉब्लम को आप एज अ कीवर्ड ही देख सकते हो, प्रॉब्लम को आप एज अ क्लाइंट किस तरीके से सर्च करेगा, या क्लाइंट की सर्चिंग की साइकोलॉजी क्या होती है। तो प्रॉब्लम में हम जा सकते हैं इसमें स्माइल इंप्रूवमेंट के रिलेटेड, अगर किसी ने ट्रीटमेंट करवाना है तो वो गूगल पे सर्च कर सकता है, और उसका बिहेवियर क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। टीथ व्हाइटनिंग के रिलेटेड सर्च कर सकता है, या वीनस के रिलेटेड सर्च कर सकता है। और इनका जो बिहेवियर रहेगा वो रहेगा सीन बिफोर एंड आफ्टर फोटोज। ये सबसे पहले आपके ट्रीटमेंट के कुछ रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी पेशेंट के बायर पर्सोना से बिल्कुल डिफरेंट है। और सेकंडली, चेक इंस्टाग्राम और वेबसाइट। ये आपके इंस्टाग्राम में जाते हैं और वहां पे आपका रिजल्ट देखना चाहते हैं, या आपकी वेबसाइट में जाते हैं वहां पे आपका रिजल्ट देखना चाहते हैं। ये बिहेवियर वाले जो पेशेंट होते हैं, ये सबसे पहले इनको मेन चाहिए रिजल्ट्स, कि आप रिजल्ट क्या प्रोवाइड करते हो। तो ये थोड़ा सा रिसर्च करते हैं इंटरनेट पे बेसिकली, कि आपने क्या प्रीवियसली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अपने पेशेंट्स को, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपको जो है वो ट्रिगर करते हैं। और सबसे तीसरा इनका बिहेवियर होता है कि ये रिव्यूज को रीड करते हैं और देन ट्रिगर करते हैं। बेस्ट कॉस्मेटिक डेंटिस्ट के रिलेटेड ये सर्च कर सकते हैं, या बेस्ट डेंटिस्ट के रिलेटेड ये ट्रिगर कर सकते हैं। ट्रिगर इन द सेंस, जो एक एंड ऑफ द मूवमेंट पे जो एक सर्च हुआ, मतलब मैंने सोचा, सोचने के बाद मैंने उसको एनालाइज किया, मैंने सर्च किया, देन में मैंने ट्रिगर किया। तो ट्रिगर मैंने कुछ इस तरीके के कीवर्ड के साथ इसमें मैंने सर्च किया या ट्रिगर किया। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम इम्प्लांट के पेशेंट की बात करें, तो इम्प्लांट के पेशेंट की जो प्रॉब्लम हो सकती है वो मिसिंग टीथ के रिलेटेड हो सकती है, और उनका जो बिहेवियर हो सकता है वो सबसे पहली चीज वो हाई वैल्यू केसेस है। 2 से 4 वीक तक वो रिसर्च करते हैं, क्योंकि इमीडिएटली इसमें पेन क्रिएट नहीं हुआ, तो ये एक रिसर्च करते हैं। ये अपने वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली अपने किसी दोस्त से की रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं। अदरवाइज ये 2 से 3 हफ्ते के लिए एक रिसर्च करते हैं, जिसपे ये देखते हैं अपनी सिटी में या अपने नियर बाय सिटी में कि कौन सा डेंटिस्ट क्लिनिक इनके लिए बेस्ट रहेगा, जिसमें ये कंपेयर मल्टीपल क्लिनिक्स को ये कंपेयर करते हैं, जिसमें ये रिजल्ट, उनके रिव्यूज, उनकी वेबसाइट, या जो ये चाहते हैं अगर इनको वो चीजें दिखती हैं तो ये ट्रिगर करते हैं डेंटल इम्प्लांट कोर्स के रिलेटेड, या डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट इन स्पेसिफिक सिटी के रिलेटेड ये ट्रिगर करते हैं। तो इनका ट्रिगर एक्शन कुछ ऐसा होता है। कुछ पर्सोनाज होते हैं जो पेरेंट्स बायर होते हैं, पेरेंट बायर इन द सेंस बेसिकली जिन्होंने अपने बच्चों का ट्रीटमेंट करवाना होता है। ये आप अच्छे से समझ रहे हो मे बी पेरेंट बायर क्या होता है। पेरेंट बायर में ट्रिगर क्या होते हैं मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। प्रॉब्लम बिहेवियर ट्रिगर, पेरेंट बायर में चाइल्ड डेंटल ट्रीटमेंट के रिलेटेड ही ये बायर पर्सोना वाला पर्सन सर्च करेगा, और इसका बिहेवियर होगा फोकस ऑन सेफ्टी। ठीक है। सेकेंडली इनका फोकस होगा फोकस ऑन रिव्यूज, ये रिव्यूज देखेंगे क्योंकि बच्चे की बात है तो रिव्यूज तो देखेंगे। चेक चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, अगर तो आप बच्चों के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्लाइंट ये चीजें सर्च करता है। सम टाइम हम देखते हैं कि मार्केट में, अगर फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट में, आप जो भी मार्केट, जिस भी मार्केट में आप काम कर रहे हो, उस मार्केट में 30 से 40 डेंटिस्ट क्लिनिक है, तो आप उस मार्केट का पोटेंशियल समझ सकते हो। और फॉर एग्जाम्पल उस मार्केट में 100 के अराउंड डेंटिस्ट क्लिनिक के रिलेटेड सर्च किया गया। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उसके ओरिएंटेड ही आपको कस्टमर आएगा। अगर आपकी सिटी में आपको क्लाइंट नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल में वीकनेस है, आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में वीकनेस है। तो सेकंड ट्रिगर इसका क्या रहेगा,
दोबारा इसी पॉइंट पे आते हैं। तो इनका ट्रिगर रहेगा पेडियाट्रिक डेंटिस्ट। बेसिकली इतने कीवर्ड में ये लोग सर्च नहीं कर पाते, तो इसमें ये शायद चाइल्ड केयर डेंटिस्ट नियर मी या चाइल्ड केयर डेंटिस्ट स्पेसिफिक योर सिटी के रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्रोफाइल हेल्प करेगी इनको आपका क्लाइंट कन्वर्ट करवाना है या आपका क्लाइंट में इनको कन्वर्ट नहीं करवाना। लास्ट में जो हमने पर्सोना लिया वो है फैमिली डेंटिस्ट बायर। ये कुछ इस तरीके के डेंटिस्ट होते हैं जो आपके साथ एज अ फैमिली जुड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डेंटिस्ट ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पे करवाते रहते हैं, कुछ अपना माउथ चेकअप करवा लिया या कोई भी एक्स वाई जेड सर्विसेज जो मंथली मतलब सर्विसेज लेते रहते हैं, तो एक फैमिली प्रॉपर उनकी आपके साथ अटैच होती है। तो ये प्रॉब्लम सर्च करते हैं, रेगुलर डेंटल केयर के रिलेटेड इनकी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको प्रॉब्लम है, बेसिकली उनको प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम हम इस तरीके से काउंट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं, उनकी नीड है, उनकी डिजायर है, तो दे वांट रेगुलर डेंटल केयर। ये उनकी प्रॉब्लम है। उनका बिहेवियर होगा कि नियर बाय लोकेशन पे हो। फॉर एग्जांपल कि मैं रहता हूँ किसी भी स्पेसिफिक सिटी में और मैं नहीं चाहता कि मैं जिस डेंटिस्ट के साथ रेगुलर बेस पे मेरी अपॉइंटमेंट हो वो 150 या 200 किलोमीटर दूर हो। तो इसीलिए नियरेस्ट लोकेशन, गुड रेपुटेशन एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आपके पास कुछ क्लाइंट्स आपके ऐसे होंगे जो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जिनका हो, तो ऐसे कुछ डेंटिस्ट बिहेवियर भी होते हैं, कुछ पेशेंट बिहेवियर होते हैं जो इस तरीके से होते हैं, और उनका ट्रिगर होता है बेस्ट डेंटिस्ट इन स्पेसिफिक योर सिटी। तो ये कुछ पर्सोनास थे, इसके रिलेटेड ये कुछ मैंने स्पेसिफिक 5 पर्सोना ही लिए हैं इसमें। लेकिन अगर हम पर्सोना की डिटेल में जाएं तो आपके पास जितनी तरह के ट्रीटमेंट है उतनी ही तरह के कुछ बायर पर्सोना बन सकते हैं, अगर उनकी कैटेगरी और उस पेशेंट का ट्रीटमेंट डिफरेंट। तो देन हम दोबारा आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है सर्च इंजन इंपॉर्टेंस पे हम बात करेंगे। मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया या आप कुछ पूछना चाहते हो, तो इस लैंडिंग पेज पे लास्ट पे हम एक लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप अपना कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो, आप इंक्वायरी कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी डायरेक्ट अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो। उसके बाद मैं आपको क्लियर करता हूँ सर्च इंजन की इंपॉर्टेंस एज अ डेंटिस्ट आपको क्यों है। तो देन हम आते हैं सर्च इंजन पे। सर्च इंजन इंपॉर्टेंस देखिए, सर्च इंजन आर वाइटल फॉर अ डेंटल क्लिनिक ओनर बिकॉज ओवर 70% ऑफ पेशेंट फाइंड देयर डेंटल ऑनलाइन। डेंटिस्ट कैटेगरी में 70% पेशेंट्स हैं जो एक डेंटिस्ट क्लिनिक या अपनी डेंटल सर्विसेज के रिलेटेड जो सर्च करते हैं वो सर्च इंजन पे करते हैं। सोशल मीडिया इसमें नहीं आता कि वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ये चीजें नहीं देखते, या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया उनको इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता जितना उनको सर्च इंजन करता है। ये डेटा है। देन appearing at the top of local search result डायरेक्टली ट्रांसलेट टू इंक्रीज अपॉइंटमेंट बुकिंग। अगर आप अपने लोकल सर्च इंजन पे प्रॉपर प्रोफाइल को मैनेज करते हो तो 90% चांस है कि इंस्टेंट ट्रिगर होगा और आपको एक अपॉइंटमेंट एक पेशेंट की मिल सकती। इंप्रूव्ड प्रैक्टिस, क्रेडिबिलिटी एंड द एबिलिटी टू आउटशाइन लोकल कॉम्पिटिटर्स। तो आप अपने कॉम्पिटिटर के बीच में या अपनी सिटी के बीच में आउटशाइन कर सकते हो और अपनी स्पेसिफिक सिटी में इंप्रूव कर सकते हो, क्रेडिबिलिटी को, प्रैक्टिस को इंप्रूव कर सकते हो और आउटशाइन कर सकते हो अपनी स्पेसिफिक सिटी में कि आप हो। अगर आपको पेशेंट सर्च कर रहा है तो अगर आप की सर्च इंजन में प्रेजेंस अच्छी है तो आप अपनी मार्केट से 25% उसमें से शेयर अपने लिए ले सकते हो। तो अगर सर्च इंजन की बात करें, आज के टाइम पे पेशेंट का जो फर्स्ट कंसल्टेंट है वो गूगल है। गूगल हर सेकंड लाखों सर्चेज प्रोसेस करता है और लोकल सर्चेज में ज्यादातर जो परसेंटेज है वो नियर बाय डेंटिस्ट फाइंड करने के लिए यूज होता है। पेशेंट की बेसिकली जो गूगल पे जर्नी होती है वो होती है सबसे पहले प्रॉब्लम जिसपे हमने डिस्कस किया, उसके बाद गूगल सर्च, देन रिव्यू, देन वेबसाइट, देन कॉल और अपॉइंटमेंट। और अगर आप गूगल पे विजिबल ही नहीं हो तो पेशेंट आपके कॉम्पिटिटर को कॉल करेगा, सिंपल। तो सर्च इंजन की इंपॉर्टेंस डेंटिस्ट कैटेगरी में काफी ज्यादा है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि सोशल मीडिया डेंटिस्ट के लिए काम करता है, बट 70% आपका जो रेवेन्यू है वो आपको सर्च इंजन जनरेट करके देगा। उसके बाद है गूगल बेनस प्रोफाइल इंपॉर्टेंस। गूगल बेनस प्रोफाइल जो है वो गूगल का एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट है,
बट इसको ऑप्टिमाइज करना फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इस पे जितना आप अपना ज्यादा टाइम देते हो उतना ही ज्यादा ये रेवेन्यू आपको क्रिएट करके देता है, क्योंकि बेसिकली गूगल में जो आपकी प्रोफाइल है वो कुछ रैंकिंग स्कोर्स के कारण ऊपर आती है। अगर आप उन क्वालिटी स्कोर्स पे काम करते हो तो आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपनी स्पेसिफिक सिटी में। इसके लिए कोई पेड प्रमोशंस नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है कि कोई आपका कॉम्पिटिटर गूगल को पैसे दे रहा है तो आप नहीं दे रहे हो तो आपकी पेज नीचे आ रहा है। इसमें सबसे मेन चीज है कि आप अपनी प्रोफाइल पे काम कितना करते हैं। तो बैक ऑन द टॉपिक, अ गूगल बेस्ड प्रोफाइल इज essential फॉर डेंटिस्ट बिकॉज इट इज द प्राइमरी वे लोकल पेशेंट डिस्कवर योर क्लिनिक। यही सबसे मेन प्राइमरी वे है, क्योंकि गूगल पे जब कोई पर्सन सर्च करता है अपने नियर बाय या स्पेसिफिक कोई भी चीज की सिटी को डाल के, तो गूगल सबसे पहले अपना सर्च इंजन अपने रिजल्ट गूगल माई बेनस रिजल्ट को ही शो करता है। तो जब कोई पेशेंट सर्च करता है डेंटिस्ट इन पैसिफिक यूर सिटी, तो सबसे पहले गूगल की प्रोफाइल ही उस कस्टमर को या उस पेशेंट को शो होती है। एडवर्ड भी होता है, तो एड के रिलेटेड भी गूगल एड क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो पेड रिजल्ट जो आते हैं, पर बट पेड रिजल्ट कुछ टाइम के लिए आते हैं, लेकिन ये गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल रेगुलर बेस पे मल्टीपल इंप्रेशन, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोफाइल एक दिन में कुछ स्पेसिफिक टाइम पे आएगी। बट आप अगर आपकी प्रोफाइल प्रॉपर ऑप्टिमाइज है तो चाहे 100 क्लाइंट आपके बारे में सर्च करें वो आपको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कोई बग कॉल नहीं इसमें से आती है। चेक योर रेपुटेशन में एक क्लाइंट आपकी रेपुटेशन चेक कर सकता है एंड गेट डायरेक्शन, इसमें से डायरेक्ट आपके तक वो डायरेक्शन लगा सकता है। कोई भी मीडियोकर नहीं, आपने किसी को चार्जेस नहीं देने। Sense healthcare selection is a heavily localized and optimized profile ensure you capture patients at the exact moment they need care. सो गूगल बिजनेस प्रोफाइल इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये आपके लिए एक परफेक्ट एक्विजिशन सिस्टम बनाता है, जिससे आपको एक क्लाइंट रेडी प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये एक डेंटिस्ट क्लिनिक के लिए। और गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपको मल्टीपल चीजें देती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये गूगल माई बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डेंटिस्ट के लिए जिसमें प्रॉपर प्री बिल्ड आपको सारा सिस्टम मिलता है, बस आपने उसको ऑपरेट करना होता है, आपने उस पे टाइम लगाना होता है, जिससे आपको जो रेवेन्यू आता है वो 10x नहीं 100x होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गूगल मैप पैक के गूगल माई बिजनेस के टॉप रिजल्ट को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि सेम सिटी में 50 to 60 बिजनेस रिजल्ट रजिस्टर्ड होते हैं, बट ह्यूमन साइकोलॉजी है जो टॉप पे आता है हम उसको बेस्ट मानते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल में पेशेंट देखता है आपके रिव्यू, आपकी अपडेटेड फोटोज, बिफोर आफ्टर्स, आपकी वेबसाइट, आपने वेबसाइट। हम सोचते हैं कि लोग वेबसाइट को नहीं देखते, लेकिन बिल्कुल गलत है, लोग वेबसाइट को देखते हैं। आप भी वेबसाइट्स को देखते हो, आप भी जब कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आप भी रिव्यू चेक करते हो। आप भी एक आपने होटल इन मनाली बुक करा तो आप टॉप सर्चेज के होटल को ही देखते हो, टॉप सर्चेज के होटल में पूरी फोटोज देखते हो कि अपडेट है, कैसा है या नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है। ये जैसा वर्क किसी और के लिए करता है वैसा ही ये काम आपकी क्लिनिक के लिए करेगा। तो आपके लिए वेबसाइट गूगल सर्च में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ गूगल के रिव्यूज इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट भी रिव्यूज के रिलेटेड है, गूगल रिव्यू ट्रस्ट इंजन। बट इसमें हम जस्ट गूगल रिव्यू के रिलेटेड ही डिस्कस नहीं करेंगे। आप सबसे पहले रिव्यू को समझो। जब रिव्यू की बात आती है तो गूगल पे रिव्यू सर्च किए जाते हैं, लेकिन रिव्यू मल्टीपल चीजों में सेम ही तरीके का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्लाइंट आया और आपने उस क्लाइंट से एक रिव्यू रिकॉर्ड करा, वो रिव्यू भी एज इट इज काम करेगा एक गूगल रिव्यू के अकॉर्डिंगली, क्योंकि लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे इतना बिलीव नहीं करते जितना एक रिव्यू पे बिलीव करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन करा हुआ है मैंने कि गूगल रिव्यू एंड ऑनलाइन रिव्यूज इज जर्नल आर क्रिटिकल डिजिटल करेंसी के लिए। बेसिकली ये एक डिजिटल करेंसी का काम करती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं। दे ड्राइव लोकल एसईओ विजिबिलिटी, बिल्ड इंस्टेंट कंज्यूमर ट्रस्ट एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस परचेजिंग डिसीजंस। पीपल ट्रस्ट यूजर जनरेटेड फीडबैक फॉर मोर देन ट्रेडिशनल एडवर्टाइज। ये रियलिटी है कि लोग एक मार्केटिंग से ज्यादा एक रिव्यू पे बिलीव करते हैं। आप भी जब Amazon या ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करते होगे या किसी भी जगह पे आप सर्विस बाय करते होगे या प्रोडक्ट बाय करते होगे, आप रिव्यू जरूर देखते हो। आप कोई भी चीज बाय करने जाते हो मार्केट से तो आप एक फ्रेंड के रिव्यू से भी जा सकते हो। तो रिव्यू एक
काफी ज्यादा जो है बड़ा रोल निभाता है इस चीज में। तो रिव्यू को आपने मेन प्राइमरी फोकस देना है। अगर आपकी प्रोफाइल के रिव्यूज अच्छे हैं तो आप गूगल से इंसेन लेवल के क्लाइंट निकाल सकते हो, ये प्रूवन है। इसके हमारे पास मल्टीपल फीडबैक्स हैं, मल्टीपल हमारे पास इसके स्क्रीनशॉट्स हैं। हमने मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम किया है जिसमें जब उन्होंने अपने रिव्यूज पे फोकस करा तो उनके पास मल्टीपल न्यू क्लाइंटेज आई जिन्होंने उनका रिव्यू चेक करा था। तो ये एक सर्वे भी है, तो ये काफी इम्पैक्टफुल रह सकता नहीं है, मैं इसको बोलूंगा ये काफी इम्पैक्टफुल रहेगा आपके बिजनेस के लिए अगर आप अपनी प्रोफाइल में रिव्यू मेंटेन करते हो। देन गूगल ट्रस्ट लैडर फ्रेमवर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक फ्रेमवर्क को आपने समझना है। फ्रेमवर्क बेसिकली होता क्या है? फ्रेमवर्क होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम एक चीज को डिजाइन करते हैं कि इस तरीके से एक जर्नी रहती है और इस फ्रेमवर्क से प्रॉपर हम चीजों को सेटल करते हैं। ये फ्रेमवर्क आपको हेल्प करता है समझने में कि बेसिकली क्लाइंट की जर्नी क्या रहती है, क्लाइंट आपको बेसिकली सर्च कैसे करता है। सबसे पहले लेवल 1, क्लिनिक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आपके पास जो पेशेंट आएगा, जो पेशेंट गूगल पे आपके बारे में सर्च कर रहा है, उसके लिए आप एग्जिस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो आपके पास उस इंक्वायरी के आने के कोई भी चांसेस नहीं है। लेवल 2 पे फोटोज अवेलेबल। अभी हम बात करें कि फोटोज की क्या वैल्यू है एक डेंटिस्ट के वर्क में। फोटोज की एक देखिए, आप एक जो डेंटिस्ट कैटेगरी है इसमें अलग अलग डिफरेंट तरीके के क्लाइंट होते हैं। फोटोज हेल्प करती हैं आपको अप टू डेट प्रेजेंटेशन दिखाने में। अगर आपने अपनी प्रोफाइल में फोटोज, जरूरी नहीं है कि गूगल जस्ट गूगल प्रोफाइल में, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में, आपकी वेबसाइट में, आपके गूगल अकाउंट में अगर आपकी फोटोज अप टू डेट हैं तो क्लाइंट की जो जेन्युइनिटी है वो बिल्ड होती है और क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। वो आपकी प्रोफाइल के बारे में और जानना चाहता है और देन वो आपकी बारे में और जानना चाहता है और उससे वो धीरे धीरे आपके फनल में, आपके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली आपके फनल में इनबिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद रिव्यू अवेलेबल है या नहीं। क्लाइंट 101% अगर आपकी प्रोफाइल को सर्च करने पर अगर आपको उसकी प्रोफाइल मिलती है तो 101% चांस है कि वो आपके रिव्यूज को देखेगा, आपके नेगेटिव रिव्यूज को भी देखेगा और आपके पॉजिटिव रिव्यूज को भी देखेगा। उसमें वो देखेगा अगर आपने क्लाइंट के रिव्यूज का रिप्लाई करा है या नहीं करा, आप कैसे इंपॉर्टेंट, आप कितना एक्टिव हो उन प्रोफाइल्स में। सेकेंडली, अगर आपकी प्रोफाइल टॉप सर्चेस पे आती भी है, फॉर एग्जांपल आपकी सिटी में आपका क्लिनिक टॉप सर्चेस पे आता है लेकिन आपने जो फोटो डाली है वो 2 साल पुरानी है, आपका जो रिव्यू है वो तकरीबन 3 से 6 महीने एवरेजली पुराना है, तो क्लाइंट आपको कॉल करने से पहले निकल जाएगा आपकी प्रोफाइल में से और देखेगा कि आपने देखा होगा कि आपको एक टाइम पे आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले या 1 साल पहले अच्छी इंक्वायरी आती थी पर धीरे धीरे फोन आने कम हो गए, आपने अपनी प्रोफाइल को मेंटेन नहीं करा। तो रिव्यूज होना ही काफी नहीं है, रिव्यूज रेगुलर बेस पे करवाओ। रिव्यूज करवाने के साथ कुछ चीजें हैं जो रिव्यू में आपने नोट करनी है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद हाई रेटिंग, मिनिमम टू मिनिमम आपकी प्रोफाइल की जो रेटिंग है वो 4.5 होनी चाहिए। गुड रेटिंग 4 से स्टार्ट हो जाती है, अगर 3 है तो वो बैड रेटिंग होती है। रीसेंट रिव्यू, जैसे मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि रीसेंट रिव्यू होने जरूरी है। उसके बाद वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं। काफी सारे लोग मार्केट में अगर देखें तो वो सोचते हैं कि वेबसाइट होने से क्या ही हो जाएगा। वेबसाइट के अपने मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। वेबसाइट से आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, ब्लॉग से आपको एक ट्रैफिक आता है जिससे आपको अच्छे क्लाइंट्स आते हैं जो वन टाइम में आपकी पूरी कॉस्ट रिकवर कर देते हैं। इससे पेशेंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर पेशेंट का आप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा देन वो आपके साथ क्लोज होगा। उसके बाद पेशेंट ट्रस्ट, सॉरी मैंने 2 बार मेंशन कर दिया। तो दिस इज अ गूगल ट्रस्ट लैडर फ्रेमवर्क। ये हमारा ट्रस्ट लैडर फ्रेमवर्क था। ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बेसिकली बताना जरूरी था जिससे आपको कुछ बेसिक्स क्लियर हो कि बेसिकली जर्नी क्या होती है, पर्सोनास क्या होते हैं, आपका क्लाइंट है और पेशेंट है वो बेसिकली क्या सोचता है। डॉक्टर रिमेंबर कि पेशेंट गूगल पे एक क्लिनिक को चूज नहीं करता, पेशेंट गूगल पे ट्रस्ट को चूज करता है। तो इस अगर आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से मेंटेन है तो आप ऑनलाइन पेशेंट को अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करवाते हो, क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी तो वो आपको कॉल करेगा, आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक करेगा। तो ये गूगल ट्रस्ट लैडर फ्रेमवर्क था। तो इसके बाद हमारी जो ये वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक आपको बताना था कि फ्रेमवर्क क्या होता है। बेसिकली एक
पर्सोनास क्या होते हैं, 5 पर्सोना के रिलेटेड हमने बात करी। उसके बाद हमने बात करी कि बेसिकली सर्च इंजन इंपॉर्टेंस क्यों है, सर्च इंजन की इंपॉर्टेंस है क्यों, और गूगल बिजनेस प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस क्यों है एक डेंटिस्ट कैटेगरी के अंदर। गूगल रिव्यू ट्रस्ट इंजन का मतलब क्या है, गूगल रिव्यू का मतलब यही नहीं है कि रिव्यू सिर्फ गूगल में, रिव्यूज कई तरह के होते हैं, उसके रिलेटेड हमने बात करी है, और एक ट्रस्ट लेटर फ्रेमवर्क क्या होता है। तो थैंक यू डॉक्टर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।